अब सारी कहानी कन्वेक्स मिरर के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पहले वही बना ले, चार्ट बना ले, ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, नेचर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? अच्छा, अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, P, F एंड C, ऐसा कुछ, ठीक है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर हमारा रियल है और माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ पे बनेगी, ठीक है, इतनी बात। एफ पे बनेगी और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, वो अभी देख लेंगे कैसे बनने वाले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रियल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पी, इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना वो वाला पॉइंट भी, माइनस इन्फिनिटी टू पी। अब जो इमेज होगी, आई फ्रॉम एफ टू पी, एफ से किधर आएगा? पी की तरफ आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, मतलब ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, इमेज स्लो चल रहा है, ठीक है, एक बात ये आ गई। अब जो नेचर है इमेज का वर्चुअल, क्योंकि m पॉजिटिव आ रहा है, अरे v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो m इज व्हाट? पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी, अपोजिट नेचर की। वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड व्हाट? इरेक्ट, एंड व्हाट? इरेक्ट। कोई इशू है इसमें? नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो अपने आप वर्चुअल हो गया, तो सारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओ वर्चुअल फ्रॉम P टू F, तो रिवर्सिबिलिटी से अब ये P से कहां? माइनस इन्फिनिटी, P टू माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगेन M पॉजिटिव है, ठीक है, इतनी बात। तो इमेज क्या हो गई? अब रियल हो गई, ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज रियल। enlarged इरेक्ट, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है।
अब जरा देखो, ओ वर्चुअल F2C, अब प्लस इंफिनिटी भाग जाएगा F पे एसिम्प्टोटिक के फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी एंड राइट हैंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे ही हम इधर पहुंचे ये प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, प्लस इंफिनिटी से किधर की तरफ आएगा, सी की तरफ आएगा। तो अब क्या हो गया, आई फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू सी। अब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, क्योंकि m क्या है, नेगेटिव है। वर्चुअल, ठीक है, इतनी बात। इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड, ठीक है, इतनी बात। अब जब ऑब्जेक्ट C से प्लस इंफिनिटी जा रहा है तो इमेज C से F की तरफ जा रहा है, रिवर्सिबिलिटी। कहां लिखूं, यहां लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूं। ओ वर्चुअल C2 प्लस इंफिनिटी I C2 F, ठीक है, इतनी बात। अब इमेज कैसी, वर्चुअल डिमिनिश्ड इन्वर्टेड, हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है ना। अब सारी कहानी हो गई, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा है भाई, नहीं बचा है ना। अब क्या इशू बेटा हमारे पास, अब हम u और v का ग्राफ बनाएंगे अगेन। तो u और v का ग्राफ बना लेते हैं भाई। मतलब कई बार ऐसे भी आता है, 3-4 ऑप्शन होंगे, कहेगा फॉर कन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट नेवर फॉर्म्स रियल इमेज। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल सिर्फ इतने से के लिए था और इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। देखो कितना बढ़िया खेल चल रहा है, हाँ या ना। ऑब्वियस सी बात है, इधर रियल ऑब्जेक्ट, इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इधर वर्चुअल इमेज, इधर रियल इमेज, ठीक है, इतनी बात, इतनी सी बात है। अब यहां पे f, यहां पे 2f, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। अब क्योंकि यहां कर्व एसिम्प्टोटिक होना है तो मैं इस वजह से इसको ऐसे बना लेता हूं भाई। अब हम बात करते हैं। अब जरा देखो बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल है, माइनस इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां पर है, एफ पे है। तो और इमेज एफ से किधर आ रही है, पी पे आ रही है। जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से पी की तरफ जा रहा है तो इमेज एफ से किधर आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आ रहा है और इमेज हमारा पी की तरफ आ रहा है।
ये सुनो, जब ऑब्जेक्ट हमारा P से F जा रहा है तो इमेज हमारा किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। P से किधर की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये कितने बढ़िया चीजें हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म करा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। मतलब जो, जैसे मैं अगर दो कॉमन टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, तो किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में। चलो अभी देख लेना। अरे भाई ये रहा ना, सपोज ये है, ये है, इनमें रिलेशन होता है एक बहुत बढ़िया सा। हाँ, इन चारों पॉइंट्स में बहुत बढ़िया सा रिलेशन आएगा। अब जरा देखो भाई, चलो ये तो मैथ्स का काम है, आप लोग करते रहोगे, है ना, मुझे मतलब नहीं। अब ये बात हो गई। अब हम जब F से P की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो जैसे F से C की तरफ, तो प्लस इन्फिनिटी चले गए थे हम, और C पर पहुंचने पे C पे बन गया इमेज भी। उसके बाद जब C से आगे गए तो इमेज हमारा किधर की तरफ आया, F की तरफ आया, ठीक है। अगेन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया किस पॉइंट के अबाउट, F प्लस F के अबाउट। जल्दी से नोट करो भाई, अगले पेज पे चलें। अब जरा देखो भाई, अब लिखो जरा, आर्यन कह रहा कर्व की इक्वेशन क्या है, देखिए जरा कैसा आदमी है ये, भगवान, अरे बड़ा अजीबोगरीब बालक है यार। ये थी इक्वेशन भाई, ये इक्वेशन थी कर्व की, इसी को प्लॉट किया है, ठीक है। अरे भाई बात बनी कि नहीं बनी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आर्यन अजीबोगरीब आदमी। अब देखो, अब लिखो पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर या पावर ऑफ एनी टाइप ऑफ मिरर, कोई भी मिरर हो, ठीक है, पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर या ऑफ एनी टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। अब पावर मिरर की क्या होती है, देखो पावर किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। पावर ऑप्टिकल डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन का खेल होता है, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा सबसे पहले, पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। अब कृतिका के चश्मे का नंबर मैं कहां खड़ा हूं इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात, वो एयर वाले मीडियम के लिए बनाया गया है, ठीक है। इतनी बात, उसकी पावर उस हिसाब से डिफाइंड है, ठीक। तो पावर किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की उस ऑप्टिकल डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस पे। अब पावर मिरर का कैसे डिफाइंड है, पावर ऑफ मिरर इज -1/f, f is focal length of mirror and power is -1/f, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई। अब अगर मैं प्लेन मिरर ले लूं तो पावर क्या होगी, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट, हाँ या ना, क्योंकि पैरेलल रे आएगी, वो पैरेलली वापस चली जाएगी, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो यानी कि इन्फिनिटी पे ही चली जाएगी। तो पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी क्या हो गई, इनफाइनाइट। तो लिखो पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो, ठीक है। और पावर ऑफ एनी अदर मिरर इज व्हाट, -1/f। अब पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर्स होती है अगर f मीटर्स में हो, तो लिखो जरा, SI unit of power is diopters if f in meters,
इफ एफ इन मीटर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक। अब जरा ध्यान दो, अब कुछ क्वेश्चन कर लें क्योंकि हमने काफी हद तक पढ़ लिया है, थोड़ी सी बातें और करनी है। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, दिख रहा है दोनों को, कनकेव कन्वेक्स है, ठीक है। ये मिरर M1, मिरर M2, फोकल लेंथ ऑफ वन इज इन मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर। बेटा जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक सब कुछ पेरेक्शियल के लिए है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं तभी मार्जिनल देखना है, ठीक है, इतनी बात। दिस इज F1 इज 15, F2 इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों मिरर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर, दोनों के पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2 मिलीमीटर हाइट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर दे दिया, इसका मतलब अपने आप ही उसने छोटा कह दिया, हाँ या ना? उसने सेंटीमीटर नहीं दिया, उसने क्या दिया? मिलीमीटर, तो अपने आप ही छोटा है, वो समझ गया, ठीक है। कितनी दूरी पर? इस मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, इतनी बात। आपने क्या बताना है? फाइंड आउट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, फाइंड आउट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज after 2 successive reflection, first from M1 then from M2, ठीक है। आपको 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है उसका पोजीशन, नेचर और साइज, तीनों बातें करनी है, ठीक है। अरे क्लियर है? चलो शुरू हो जाओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलो भाई। 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ M2, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ M2, साइज बता दे भाई। चलो मैं बताता हूं, रुक जाओ। सबसे पहले हम इससे देख लें, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो फर्स्ट मिरर के लिए, फॉर M1 U इज इक्वल टू, अब मैं आराम से कर रहा हूं सवाल ताकि आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाए। पोल के इधर है तो U इज इक्वल टू +20, F1 इज इक्वल टू +15। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? हेलो, आ गया होगा बलविंदर, पहुंच गया होगा, आ रहा होगा, बोल देता हूँ। अब आप देखो, अब हमारे पास क्या है, ये चीज आ गई, हमें V निकालना है, ठीक है। तो 1/V1 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/15। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 कितना आ गया? 1 कितना आया बेटा कैलकुलेट करके? पॉजिटिव या नेगेटिव? +60, ठीक है, इतनी बात। +60 आ रहा है, ध्यान सुनना, यानी कि कहीं पर यहां पर
I1। अब इसका साइज क्या होगा, ठीक है, इतनी बात। इन्वर्टेड होगा क्योंकि क्या है, V पॉजिटिव है, U पॉजिटिव है, तो M क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। चलो इसका साइज, हाइट ऑफ H1 अपॉन हाइट ऑफ दिस इज व्हाट, 2 मिलीमीटर, इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन व्हाट, 20। तो HI1 इज -6 मिलीमीटर। माइनस साइन मतलब क्या, नीचे। अब एक बात बताओ यार, दिस इमेज विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। एक्चुअल में तो ऐसा हुआ होगा ना, इससे रेज रिफ्लेक्ट होकर के यहां बनना चाहेंगे कुछ, लेकिन यहां पर बीच में कौन आ जाएगा, मिरर आ जाएगा, हाँ या ना। तो लिखो जरा, मिहित आदित्य कह रहा सेंटीमीटर मिलीमीटर का भी चक्कर है। यार इतने बड़े हो गए हो, वो दिखता है कि कहाँ चक्कर है कहाँ नहीं है, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं। अब एक साइड दोनों सेंटीमीटर, एक साइड दोनों मिलीमीटर, यूनिट का कोई मतलब ही नहीं है मैग्निफिकेशन में, ठीक है। अब क्या कहानी भाई, ये मिलीमीटर ही है, ठीक है। अब लिखो जरा, I1 बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, I1 बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। मतलब ये भी लिखना जरूरी है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर 2 के लिए, ठीक है, इतनी बात, ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब आप देखो, अब अगर आप मिरर 2 के लिए आते हो फॉर M2, ठीक है, मिरर 2, तो U2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस 10, F2 इज व्हाट, प्लस 20, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। अब 1/V2 प्लस 1/10 इज इक्वल टू प्लस 1/20, कितना आया बेटा, V2 इज -20, V2 इज -20। अब V2 -20 आया। अब एक बात बताओ यार, जो दूसरे मिरर की मैग्निफिकेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बगैर उसके ही बता दूंगा आपको सारी चीजें, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, हाँ या ना, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन M2 पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर I इज रियल। I रियल होना चाहिए क्योंकि नेचर अलग अलग होना चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज क्या हो गया, रियल हो गया। अब I क्या है, रियल हो गया, ठीक है। अब I की पोजीशन क्या आई, -20 यहां से, ठीक है, इतनी बात। मतलब कहीं पर यहां पर, सॉरी अभी पता नहीं कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, पॉजिटिव है तो इरेक्ट ही रहेगा, ठीक है, इतनी बात। दिस इज फाइनल I, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले पोजीशन की बात कर लें। पोजीशन क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ M2, आगे क्या नहीं आ गया, रियल मैंने लिख ही दिया, ठीक है, I क्या है, रियल है। अब इसका साइज, अब मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO, व्हाट इज HO, दिस वन, -6, हाँ या ना, इज इक्वल टू -V, V इज -20 अपॉन U इज +10, हाँ या ना। तो HI इज व्हाट, -12 मिलीमीटर, मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, और कितने टाइम्स मैग्नीफाइड, 6 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब एक चीज और ध्यान रखना यार, अगर आप पहली मैग्निफिकेशन और दूसरी मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है, -6 आ रहा है। पहली मैग्निफिकेशन कितनी है, जरा ध्यान से सुनना, M1 याद करो, M1 इज -V अपॉन U,
माइनस वी अपॉन यू कितना, -3। एंड व्हाट इज m2, m2 इज माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू इज व्हाट, 2। तो नेट मैग्निफिकेशन मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, नेट मैग्निफिकेशन इज m1 इंटू m2। हमेशा अगर कई सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इतनी बात, तो मैग्निफिकेशन नेट जो होगी, पहले से जो कुछ हुआ m1 इंटू m2 इंटू m3, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। ये एक मैंने आपको एक फालतू की बात बता दी, ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि एक्चुअल में जो इंटरमीडिएट ये बनता है ना, ये इंटरमीडिएट इमेज बनती है, इसका कोई रोल ही नहीं है। पहले वाले की देखो, पहले वाले की मैग्निफिकेशन लिखोगे -v1 अपॉन यू, हाँ या ना? दूसरे में वही v1 क्या कर जाएगा, कट जाएगा, यस और नो? हेलो हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? सर मैं भी क्लास में हूँ, आप 1:30 बजे कॉल करो मुझे। अब देखो भाई, हो गया कहानी। एक और क्वेश्चन देख लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर, दो मिरर हैं, एक प्रिंसिपल एक्सेस दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। कितनी ऊपर? दो मिलीमीटर, ठीक है भाई। इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बार। अब हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट एट दिस प्लेस, ठीक है। इट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है। अगेन आपको सारा खेल वही करना है, पहले इससे फिर उससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। ये कर दो जरा, ऑब्जेक्ट के मतलब फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपने, ठीक है। इतनी बात करके दिखाओ जरा मुझे। क्या चीज बेटा? अच्छा हाँ, डिस्टेंस भूल गया बताना, एक मिनट, कुछ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, इसके बगैर तो नहीं है। चलो बताओ भाई, कर देते हैं, है ना। एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला है क्वेश्चन में, कुछ बदला ही नहीं बेवकूफों, सेम क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया है ऑफ हाइट व्हाट 2 मिलीमीटर विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो इसकी इमेज यहां पर कहीं 10 सेंटीमीटर पर बनी, कितना, 6 नीचे, 6 मिलीमीटर नीचे।
तो यहां पर जो पहली इमेज बनी वो कुछ 6 मिलीमीटर नीचे I1 और कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर। तुमने करा ही था अभी थोड़ी देर पहले। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए? इस बवाल के लिए, हाँ या ना? इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 8 मिलीमीटर, -8 या 8 जो भी कहना चाहो, ठीक है? इतनी बात। अब इसकी इमेज जब हमने बनाई थी तो यहाँ -20 पे बनी थी, याद है? लेकिन अब इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा तो यहां ये -20 पे, इसके रिस्पेक्ट में इधर कितना? 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है? इतनी बात। एक इमेज बनेगी कितना? डबल मतलब यहां से इस जगह से कितना? ये 8 था, कितना हो गया? 16 मिलीमीटर। तो अब अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखूं तो ये टोटल 50 था, तो कितना हो गया? 30। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 30 सेंटीमीटर और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये 16 आया था, 14 मिलीमीटर, -14 मिलीमीटर। ये आंसर दूंगा कि नहीं दूंगा बेटा? हाँ या ना? तो सिंपल है यार, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन लिखो आप लोग। लिखो, concave mirror forms on screen real image। concave mirror स्क्रीन के ऊपर एक क्या बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। concave mirror forms on screen real image thrice the size of object। thrice the size of object, क्लियर है भाई? thrice the size of object। अब वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन both are moved, object and screen both are moved until image is twice the size of object। स्क्रीन पे ही बन रहा है लेकिन कैसा? ट्वाइस द साइज, ठीक है? इतनी बात। इफ शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट को हमने कितना शिफ्ट किया था? 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड शिफ्ट इन स्क्रीन एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देन फाइंड शिफ्ट इन स्क्रीन एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। करना चाहोगे? करना चाहोगे भाई तो करो। अच्छा एक चीज और बेटा, जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर तो वो रियल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहां पर भी हम ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे? रियल ही मानेंगे। और इमेज भी रियल है क्योंकि किसके ऊपर बन रही है? स्क्रीन के ऊपर बन रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इमेज तो 100% रियल है और मैं ऑब्जेक्ट को रियल मान रहा हूं। इसे क्वेश्चन में ढंग से बोला नहीं, एक्चुअल में बोलना चाहिए था उसे ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ व्हाट? मिरर। जब भी ये वर्ड यूज करे कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर तो आपने क्या मान लेना है? रियल ऑब्जेक्ट मान लेना है। चलो करो, बनी बात भाई? कनकेव मिरर है,
ठीक है, तो मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है इसके सामने और इसकी थ्राइस इमेज बन रही स्क्रीन के ऊपर। थ्राइस बन रही है तो 3u, और इन्वर्टेड बनेगी कि दोनों रियल है। यस सर, ऐसा कुछ है। ठीक है, इतनी बात, ये बात हो गई। अब हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट और इमेज को शिफ्ट करा, ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर शिफ्ट करा, ठीक है, इतनी बात, और स्क्रीन को शिफ्ट करा, सॉरी, ऑब्जेक्ट और किसको शिफ्ट कर रहे हैं, स्क्रीन को। तो ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको पीछे शिफ्ट करूं, ठीक है, इतनी बात, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको पीछे ले जाता, ठीक है, तो यू क्या कर जाता, बड़ा हो जाता। अगर मैं स्क्रीन को ऐसे ही रखता, दो केसेस हैं, या तो इधर ले जाऊं या उधर ले जाऊं, दोनों चीज़ आएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और स्क्रीन को यहीं रखूं, ठीक है, इतनी बात, तो इमेज का साइज छोटा होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला केस ले लेता हूँ, इसको मैं इधर ले गया थोड़ा सा, कितना ले गया, कितना सेंटीमीटर बोला, 6 सेंटीमीटर। तो नई पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की, और स्क्रीन को थोड़ा सा इधर ले गया। अब एक चीज देखो, ये डिस्टेंस हो गया u+6, और अब जो इमेज बन रही है वो 2h बन रही है। मतलब अब जो ये डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ u+6 है। अरे ऑब्वियस सी बात है, ट्वाइस ऑफ u+6। हाँ या ना? तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। उसमें दोनों में u और f आ जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे, हमें u और f मिल जाएंगे। तो पहले वाले से 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ यार, तो कितना आ गया, 3u/4 इज इक्वल टू f। ऐसे ही आ रहा ना, शायद यही आ रहा ना, 3u/4 इज इक्वल टू f। ये फर्स्ट से आ गया, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, 1/2 ऑफ u+6 प्लस 1/u+6 इज इक्वल टू 1/f। हाँ यहाँ जरा देखना कितना आ गया, 2u+6 अपॉन 3 इज इक्वल टू f। बेटा ये वैल्यू उठा दो यहाँ पर, f की वैल्यू, ठीक है, इतनी बात, कितना आ गया, 2u+6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3u/4। 8u प्लस 48, ऐसे ही है ना कुछ, 8u प्लस 48 इज इक्वल टू 9u, तो u कम्स आउट टू बी 48 सेंटीमीटर। हाँ या ना, u आ गया 48, u 48 आ गया निकम्मो। तो f कितना आ गया, यहां देखो, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला हमने कितना शिफ्ट करा इसे, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, ये 3u था और बाद में 2u+6 है, तो शिफ्ट इज दिस मच, कितना, 3u, 3 × 48 माइनस ट्वाइस 48 प्लस 6 कितना बेटा, 54 होता है शायद, तो बताना जरा, 54 ही होता है ना। इतना शिफ्ट आ गया, सिंपल है क्वेश्चन की नहीं है, हाँ या ना। अब आप कितनी कहानी बना रहे होंगे फालतू की। और मैंने देखो, मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने
सब कुछ पॉजिटिव पहले लेता हूँ मैं, कन्वेंशन में नेगेटिव वाला ऑप्शन डालता ही नहीं ज़्यादातर। अरे भाई अगर मैं इसको ऐसा बनाता तो एक वो माइनस साइन का भी दिमाग में चलता रहता कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। हो गया भाई, डन। अब जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ आया नहीं बहुत दिनों से, क्या कहते हैं, बहुत दिनों से क्या एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, अभी तक आना चाहिए, और जब भी आएगा मैट्रिक्स मैच में आएगा। अब क्या कहानी लिखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, जैसे हमने प्लेन मिरर में करा था वैसी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। हम क्या कर लेते हैं, जो मिरर का पोल है, ठीक है, उस जगह पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर देते हैं, एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, मिरर का जो पोल है वहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं, और क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस इज व्हाट, ट्रांसवर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो, बस ये पता है मुझे पोल है, वो तो फॉर्मूला जनरल पता होगा। ऑब्जेक्ट यहां पर है कहीं पर, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है मिरर भी चले, ये भी तो हो सकता है मिरर भी चले, ये जरूर थोड़ी मिरर रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, हमने प्लेन मिरर में भी करा था, मिरर को चलाया था, तो मिरर भी चल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, किसी इंस्टेंट पे पोल के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, पोल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो इसके मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे, एक्स ओ एम एंड वाई ओ एम। एक्चुअल में व्हाट इज एक्स ओ एम, एक्स ओ एम इज यू, एंड व्हाट इज वाई ओ एम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना, बस ये ध्यान रखना हम छोटे वाले को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब जरा देखो, अगर मुझे इमेज के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा, वी होगा, और वाई कोऑर्डिनेट किससे आएगा, मैग्निफिकेशन से आएगा, तो वो बाद में करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, इतनी बात। चलो अच्छा, एक और चीज बेटा, डी एक्स ओ एम बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, जिस रेट से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, डी वाई ओ एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी ओ एम वाई। मैंने मान लिया मिरर चल रहा है, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा होगा, एम की वेलोसिटी जीरो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहानी आ गई। अब आप देखिए, 1/v, v इज, कहीं पर इमेज बनेगी, इमेज जहां बनेगी वहां पर कोऑर्डिनेट हो गए एक्स आई एम और वाई आई एम, ठीक है, तो क्या हो गया, 1/x_i_m, दिस इज 1/v प्लस 1/u, XOM इज इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत है भाई इसमें, डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो माइनस 1/xim का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट माइनस 1/xom का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या तो बता दो भाई मुझे, अभी मुझे कोई इशू लग नहीं रहा, ठीक है, इतनी बात। अब तो हमारे पास आ गया VIM x इज इक्वल टू माइनस
XIM अपॉन XOM का स्क्वायर VOM X। आगे कि नहीं आगे? देखो मेडिकल में नहीं आना है, मेडिकल में सिर्फ यही केस आएगा, ठीक है, अगर आएगा भी तो, बाकी कोई केस नहीं आता है, ठीक है। अब जरा देखो VIM X इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U का होल स्क्वायर इंटू VOM X। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, नहीं है। अब क्योंकि V हमें पता नहीं होता ज्यादातर केसेस में, U और F पता होते हैं, तो मैं V को भी F के टर्म में लाता हूं। जरा देखो ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब V अपॉन U इज F अपॉन U माइनस F। एलसीएम लेकर के कर दी, तो यहां पर VIM X इज इक्वल टू माइनस F स्क्वायर अपॉन U माइनस F का स्क्वायर VOM X। ये आगे कहीं आगे भाई, ये x कोऑर्डिनेट की कहानी हो गई है ना। कोई दिक्कत है इसमें? मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट, ठीक है, ये आ गया। अब y कंपोनेंट की बात करेंगे। देखो जब तक मैं डिराइव कर रहा हूं तब तक अच्छा लग रहा है, ठीक है, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा, ठीक, ये ध्यान रखना। अब क्या कहानी, अगला देखते हैं, इसी पेज पे करते हैं। छोटा कर दूं इसे ताकि यहीं से चीजें उठा लेना, ये फायदा है इस बोर्ड का। अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, अब हम आ जाए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज YIM अपॉन YOM, हाँ या ना, YIM अपॉन YOM, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। मैग्निफिकेशन, हाँ या ना, माइनस V अपॉन U। एंड व्हाट इज V अपॉन U? F अपॉन U माइनस F। F अपॉन अननोन कम रखो ना, V को क्यों लपेट के रखूं, एक X ऑफ ऑब्जेक्ट ही रख ले वेरिएबल, तो क्या आ गया, F अपॉन U माइनस F या F अपॉन F माइनस U। क्यों फालतू में हम ड्रामा करें, F अपॉन F माइनस U। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, du by dt क्या होगा, VOMX। du by dt क्या होगा, VOMX। U भी वेरिएबल है, YOM भी वेरिएबल है, तो इसका रेट ऑफ चेंज देखना है। तो हमारे पास क्या आ गया, YIM, ऐसा आगे कि नहीं आगे? आगे भाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक तो ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, हाँ या ना? चलो अब करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट इज इक्वल टू, पहले इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, F अपॉन F माइनस U DYOM अपॉन DT, यानी कि VOM का y कंपोनेंट, ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो कितना हो गया, VOM का y कंपोनेंट, ठीक है। अब YOM कांस्टेंट हो गया, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस ड्रामे को, ठीक है। तो कितना हो गया, F इंटू YOM, और इस ड्रामे को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार आएगा माइनस F माइनस U का होल स्क्वायर, और अब U को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा,
यहां प्लस और कितना VOMX आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सबसे खराब यही है। हाँ या ना? क्योंकि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों जगह खेल गया। जबकि जो एक्स कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा था, वो आसान था। ठीक है, हो गया इतना। अब इसमें हम केसेस की बात कर लें। ठीक है, देखो करें केसेस। मान लो आपके पास ये मिरर है, ऑब्जेक्ट आपका यहां है और ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये YOM हमेशा के लिए 0 हो गया और VOMY भी हमेशा के लिए क्या हो गया? 0 हो गया। अरे निकम्मो, ठीक है? तो लिखो जरा, इफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है, तो क्या क्या 0 हो गया? VIMY इज कंप्लीटली व्हाट? 0। बात समझ में आती कि नहीं आती? VIMX तो होगा लेकिन VIMY क्या हो गया? खत्म। VIMX तो वही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको जरा देखो y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है उसको। हाँ या ना? ना y कंपोनेंट वेलोसिटी से ना y कोऑर्डिनेट से, तो बेकार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये केस हो गया। अरे ठीक है, दूसरा केस, ये तो जनरल केस है, कहीं भी हो कैसा भी। दूसरा केस क्या है? कैसे चलता है? ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कौन 0 हुआ? ये 0 हुआ, ये चीज 0 हुई। अरे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हुआ। ठीक है, इतनी बात। ऐसे वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी ऑब्जेक्ट के पास है। ठीक है, इतनी बात। तो VIMY इस केस में हो गया FYOM VOMX अपॉन F माइनस U का होल स्क्वायर। ये सुनो, हाँ या ना? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, यहां पर कौन 0 है? VOMY। ठीक है, और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तीसरा केस देखो, इस पे सवाल आ सकता है बहुत बढ़िया सा बना करके। वो डायग्राम बना दे, इधर ऐसे उड़ रहा था तो इस वक्त वेलोसिटी क्या है, इधर ऐसे उड़ रहा था, उस तरीके से। अब तीसरा केस हमारे पास, इस इंस्टेंट पे इमेज की वेलोसिटी, तो इस इंस्टेंट पे YOM क्या है? 0 है। YOM 0 है, लेकिन ये चीज 0 नहीं है। तो इमेज की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे ये हो गया। हाँ या ना? हो गया। चलो कल बात करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन लगभग खत्म है।